अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन करें रात के 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहे हो। दिमाग धुंधला रहा है मगर आप खुद को बहला रहे हैं, अच्छा ठीक है बाद में सो लूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं ये लफ्ज बाद में सो लूंगा कभी नहीं आएगा। हर रात जब आप नींद के बदले में अच्छा ठीक है एक एपिसोड और देख लूं या फिर सिर्फ 5 मिनट और काम कर लूं, इसको चुनते हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म, अपने दिमाग और अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हो और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपके थकावट महसूस करने के बारे में नहीं है बल्कि आपके दिमाग के सिकुड़ने के बारे में है। आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता हार रहा है, आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं क्योंकि आप देखभाल करने के लिए बहुत थक चुके हैं। और सबसे खौफनाक हिस्सा यह है कि आपको इसका एहसास भी ना हो कि यह मेरे साथ हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए और बहुत देर हो जाए। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कामयाबी के दौर को सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। रात भर जागना एक फख्र की बात है, नींद छोड़ देना एक कामयाबी की अलामत है। मगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जुनून दर हकीकत स्लो मोशन सुसाइड है, अगर आपको ये लगता है ये सब कुछ आपके साथ नहीं होगा तो जरा इन नंबर्स पे गौर कर लें। नींद की कमी की वजह से अमेरिका को हर साल $411 बिलियन का लॉस होता है। हर 5 में से एक जानलेवा ट्रैफिक हादसा एक नींद से बोझल ड्राइवर की वजह से होता है। सिर्फ एक रात अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम हो तो आपका दिमाग 1 से 2 साल तक बूढ़ा हो जाता है। यह सिर्फ थकन की बात नहीं बल्कि यह ग्लोबल एपिडेमिक है। साइंटिस्ट अब नींद की कमी को साइलेंट किलर कहते हैं। ये अल्जाइमर, हार्ट अटैक और 48% अर्ली डेथ के खतरे से जुड़ा हुआ है। और सबसे खौफनाक बात, आप इतना थक चुके हैं कि आपको एहसास तक नहीं हो रहा कि आपकी जिंदगी आपके हाथों से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। यह झूठ कहता है कि कामयाबी की कीमत जागी हुई रातें हैं, कि थकन एक मेडल है। मगर अगर मैं कहूं कि यह मेहनत के दौर आपको मजबूत नहीं बना रही बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान मिटा रही है। ये बल्ब देख रहे हैं, यही वो नजर है जो कॉरपोरेशंस आप पर रखती हैं। वो चाहते हैं तुम तब तक चमकते रहो जब तक टूट ना जाओ। और जानते हो क्या, वो जीत रहे हैं क्योंकि आप देख लें किस तरह नींद की कमी आपके दिमाग को श्रिंक करती जा रही है। क्यों? आपकी 5 घंटे की नींद आपको डायरेक्ट क्रोनिक डिजीज की तरफ ले जा रही है। 2023 की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 6 रातों तक 4 घंटे की नींद लेना आपका दिमाग आर्जी तौर पर 12 साल बूढ़ा हो जाता है। और अगर ये मामूल बन जाए तो 65% चांस है कि आपको डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो जाए। मगर असल भयानक हकीकत यह है, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जंग छेड़ दी है। 2011 में एक जर्नल में पब्लिश होने वाली एक रिसर्च ने खतरे की घंटी बजा दी है। जो लोग अमूमन 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर यानी इंटेस्टाइन के कैंसर का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। मर्दों के लिए एक हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे की नींद की कमी उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को 10 साल तक बूढ़ा कर देती है। और लीवर, अगर तुम 4 रातें ठीक से ना सो सको तो ये 30% कम मुअस्सर हो जाता है। खून में शुगर को संभालने में जो डायरेक्टली डायबिटीज और ओबेसिटी का शिकार बना देता है। और ये सिर्फ आपका जिस्म ही नहीं आपको धोखा दे रहा बल्कि आपका दिमाग भी इस बगावत के अंदर शामिल हो चुका है। नींद की कमी आपके हार्मोनिक सिस्टम को गद्दार बना देती है। ग्रेलिन हार्मोन जो खाने की तलब को बढ़ाता है, जोर जोर से चीखता है और खाओ और खाओ। और इसके बरअक्स लेप्टिन हार्मोन जो बेसिकली जब आप फुल हो जाते हैं तो माइंड को एक सिग्नल भेजता है कि बस मेरे लिए काफी है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है।
बेबस और भूखे। ये सिर्फ थकन नहीं है, ये आपके जिस्म के साथ बायोलॉजिकल गद्दारी है। मगर सोल्जर, ओलंपिक एथलीट्स और लंबी उम्र के माहिरीन इसका हल निकाल चुके हैं। वो एक जंगी आजमूदा 2 मिनट की नींद की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी को नेचुरल ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को डीप रेस्टोरेशन के लिए चकमा देते हैं। आज आप इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि आप नींद को अपनी अल्टीमेट हेल्थ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर किसी दवा, बगैर किसी धोखे, सिर्फ प्योर साइंटिफिक मेथड से। 1950 की दहाई से पहले ज्यादातर लोग ये समझते थे कि नींद एक नॉन एक्टिव प्रोसेस है जिसमें जिस्म और दिमाग सिर्फ आराम करते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्लीप एक्सपर्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं नींद दरअसल वो वक्त है जब आपका दिमाग कई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में मसरूफ होता है जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं बल्कि डायरेक्टली हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। नींद हमारी डेली रूटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इंसान तकरीबन अपनी जिंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए गुजारते हैं। क्वालिटी स्लीप और सही वक्त पर अपनी मुनासिब नींद पूरी करना ऐसा है जैसे खुराक और पानी। अगर आप नींद पूरी ना करो तो आपका दिमाग नई यादें बनाने और सीखने के लिए नए रास्ते नहीं बना सकता। नींद की कमी आपकी तवज्जो को कमजोर कर देती है और आपके डिसीजन मेकिंग और रिफ्लेक्सेस को सुस्त कर देती है। नींद हमारे दिमाग के मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए लाजमी है, जिनमें न्यूरॉन्स का आपस में राब्ते का तरीका भी शामिल है। हकीकत तो ये है जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग और हमारा जिस्म हैरत अंगेज हद तक एक्टिव होता है। रिसेंट रिसर्च में यह पता चला है कि नींद दरअसल नेचुरल हाउसकीपिंग प्रोसेस है जिसके दौरान हमारा माइंड उन तमाम टॉक्सिन्स को रिलीज करता है जो हम जागते वक्त लेते रहते हैं। हर रात जब हम नींद में जाते हैं हमारा जिस्म और हमारा दिमाग खामोशी से 2 स्टेज मिशन पर चला जाता है जिसे हम REM रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। यह मिशन इसलिए होता है ताकि हम दोबारा बहाल हो सके। फर्स्ट स्टेज डीप क्लीन नॉन REM स्लीप। जैसे ही अंधेरा छा जाता है हमारी बॉडी मेंटेनेंस प्रोसेस में चली जाती है, हमारी सांसें स्लो हो जाती हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, नजर आती हुई दुनिया धुंधला जाती है। इस खामोश अंधेरे में हमारे सेल्स एक रात की शिफ्ट में काम करते हैं जिसे हम किसी फैक्ट्री की नाइट टीम भी बोल सकते हैं। मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स दिन भर के दबाव से पैदा होने वाले मामूली जख्मों की मुरम्मत करते हैं। हमारी दिन भर की यादें अरेंज की जाती हैं, जैसे एक अनअरेंज टेबल से फाइल्स को उठाकर एक सेफ लॉकर में अरेंज करके रख दिया जाए। ये स्टेज मुनज़्ज़म होती है, ख्वाबों से खाली होती है और ये स्टेज बेहद जरूरी है। अगर ये स्टेज ना हो तो हमारे जिस्म को जंग लगने लग जाता है। मगर ये तो सिर्फ आधी कहानी है। सेकंड स्टेज आधी रात की बगावत REM स्लीप। जैसे जैसे रात गहरी होती है आपका दिमाग अपनी जंजीरें तोड़ देता है। बंद आंखों के पीछे आपकी नजरें तेजी से हरकत करने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ख्वाब रंगीन कहानियों की तरह फटकर सामने आ जाते हैं। यहाँ आपका दिमाग एक बागी फनकार बनकर सामने आ जाता है, दिन भर के जज्बात दोबारा दोहराता है, खौफ, गुस्से और गम के नोकीले किनारे नरम कर देता है। जितने भी बेतरतीब ख्यालात होते हैं उनको जोड़ देता है, जैसे कल का मैथ का कोई क्वेश्चन प्लस बचपन की कोई याद इज इक्वल टू कल का न्यू आइडिया। ये सब कुछ हमारे जिस्म को मफलूज कर देता है ताकि हम ख्वाब में दीवारों से टकराने की बजाय महफूज रहें। ये स्टेज क्योटिक, क्रिएटिव और खालसतन इंसानी है। अगर ये ना हो तो हमारी रूह भूखी रह जाती है। ये 2 फोर्सेस ऑर्डर और क्योटिक हर रात 90 मिनट के साइकिल में एक साथ रिपीट होती हैं। आधी रात से पहले नॉन REM स्लीप गालिब होती है, हमारी बॉडी डीप क्लीन के प्रोसेस से गुजरती है। आधी रात के बाद REM स्लीप उभरने लगती है, हमारा माइंड पुरानी यादों को दोबारा लिखता है, नए ख्यालात जोड़ता है। अगर आप
रात की नींद अधूरी छोड़ दें तो दोनों मरहले लुट जाते हैं। अगर नॉन आरईएम स्लीप कम हो तो फिर आप जागेंगे एक टूटे फूटे जिस्म के साथ। अगर आरईएम स्लीप कम हो तो आप जागेंगे एक उलझे शोर से भरे दिमाग के साथ। यहाँ पे खतरे की घंटी ये है कि ये सिर्फ थकावट के बारे में नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है। अगर एक हफ्ते तक नॉन आरईएम स्लीप पूरी ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्सेस सुस्त हो जाते हैं और हम नेम्स और एक्सप्लेनेशंस भूल जाते हैं। अगर एक हफ्ते तक आरईएम स्लीप कम हो तो हमारी क्रिएटिव एबिलिटी दम तोड़ देती है, हमारी जिंदगी में छोटे छोटे मसाइल बहरान लगते हैं और हमें दुनिया की रौनक बेरंग महसूस होने लगती है। अगर आप सोना छोड़ दें तो क्या होगा? पहले 24 घंटों में आपको थकन महसूस होगी, 36 घंटे बाद आप माइक्रो स्लीप का एक्सपीरियंस करेंगे। ये बेसिकली मुख्तसर नींद के वक्फे होते हैं, ये 30 सेकंड से भी कम देर तक रहते हैं। जब ये माइक्रो स्लीप्स आती है और जाती है तो आपको मालूम ही नहीं होता। इसी दौरान आपकी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बुरी तरह मुतासर रहती है। 48 घंटे बगैर नींद के गुजारने के बाद आपको हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसी चीजें देखेंगे और सुनेंगे जो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। 72 से 96 घंटे तक नींद ना लेने से आपकी रियलिटी को पहचानने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। आंखें खुली रखना ना काबिल बर्दाश्त हो जाता है। कभी कभार एक रात जागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे भी ना सोएं तो आपके दिमाग पर पड़ने वाले असरात ऐसे होंगे जैसे आपके खून में अल्कोहल की मिकदार 0.1% हो। अगर आप कभी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो फिर नींद की हालत में काम और पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? इस डिसरप्शन की सबसे बड़ी वजह स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और टेलीविजन ये ब्लू लाइट को खारिज करती हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की पैदावार को कम कर देती है। ये वही हार्मोन है जो नींद को लाने के लिए जरूरी है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि 60% अडल्ट पर्सन जो नींद से पहले 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आसानी से नींद नहीं ले पाते। ये आर्टिफिशियल लाइट हमारे दिमाग को धोखा देती है, जैसे अभी दिन हो और नींद की नेचुरल एबिलिटी मुतासर हो जाती है। इस मसले को मजीद बिगाड़ने वाली चीज मॉडर्न लाइफस्टाइल की अनअरेंजमेंट है, जैसे रात गए शिफ्ट में काम करना, सोशलाइजिंग करना और नींद और जागने के गैर मुतवाज़िन औकात। ये सब कुछ जिस्म की बियोलॉजिकल क्लॉक को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इशारों से अलग कर देती हैं, जिसे सोशल जेट लैग कहा जाता है। रात देर से खाना खाना या फिर अल्कोहल कंजप्शन करना हमारे डाइजेशन प्रोसेस को मुतासर कर देता है और इससे स्लीप साइकिल टूट जाता है। शहरी माहौल इस मसले को और पेचीदा बना देता है, जैसे नॉइस पोल्यूशन, नींद के दौरान बार बार उठ जाना, जबकि कमरों में घुसने वाली मसनूई रोशनी आर्टिफिशियल लाइट इंसोम्निया के खतरे को 33% तक बढ़ा देती है। हमारा जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए नींद पर इन्हिसार करता है। एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो मुसलसल 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा 50% तक ज्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी नींद हमारी बॉडी के रिपेयरिंग सिस्टम के लिए लाजमी है। मुसलसल सिर्फ 5 घंटे या उससे कम नींद लेना मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को 10 से 15% तक कम कर सकता है। ये हार्मोनिक चेंजेस ऐसे हैं जैसे 10 से 15 साल तक इंसान बूढ़ा हो जाए। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर साल सिर्फ 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि नींद कितनी जरूरी है। अगर हम इसको नजरअंदाज कर दें तो हमारे जिस्म का सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हमें कितनी नींद चाहिए ताकि हम फ्रेश हो सकें। अडल्ट पर्सन्स के लिए 7 से 9 घंटों की स्लीप लाजमी है, लेकिन ज्यादा नींद हमेशा फायदेमंद नहीं होती। अगर कोई अडल्ट पर्सन 9 या 10 घंटे से ज्यादा सोता है तो इसके नतीजे में हमारी नींद का साइकिल खराब हो सकता है, जैसे कि सोने में दुश्वारी हो सकती है या फिर नींद का बार बार टूट जाना। हमारी क्वालिटी स्लीप के लिए लाजमी है कि डेली हम एक वक्त सोएं और एक वक्त जागें और इसको हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपका बिस्तर और आपका कमरा सुकूनदा हो ताकि आपको बेहतर और पुरसुकून नींद आ सके। आपका कमरा जिसमें आप सोते हैं उसमें बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। ब्लैकआउट पर्दे लगा दें
और स्लीप मास्क भी यूज कर सकते हैं। ठंडक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे जिस्म में मेलाटोनिन की पैदावार को इंक्रीज कर देती है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें सुकून की नींद आती है। और अगर आप ठंडे कमरे में सोते हैं तो ये इस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 18 डिग्री टेम्परेचर अपने कमरे का एक बेहतरीन दर्जा हरारत है। अगर आप रात के 9 बजे के बाद स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहने या फिर सुर्ख रोशनी वाले बल्ब इस्तेमाल करें ताकि आपका दिमाग समझे कि सूरज गरूब हो चुका है। कैफीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि कैफीन आपके जिस्म में मेलाटोनिन की मिकदार को बंद कर देती है नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए। इसका मतलब दोपहर 2 बजे के बाद नो कैफीन। देर रात तक खाने से आपकी नींद मुतासर हो सकती है। रात 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर दें। अगर फिर भी भूख लग रही है तो बनाना या फिर आलमंड बटर भी यूज कर सकते हैं। हर रोज 10 मिनट की सुबह की धूप आपके बॉडी के क्लॉक साइकिल को रीसेट कर देती है। रोजाना एक्सरसाइज करें, यहां तक कि 20 मिनट्स की वॉक भी आपकी बॉडी के लिए काफी है। लेकिन सोने से 3 घंटे पहले अपनी एक्सरसाइज को फिनिश कर लें, वरना एड्रेनालाइन आपकी नींद को बर्बाद कर देगा। नींद नहीं आ रही, 15 मिनट बाद बिस्तर से उठ जाएं, कोई बुक रीडिंग कर लें, मगर स्क्रीन को यूज ना करें और सिर्फ तब बिस्तर पर वापस आए जब वाकई नींद महसूस हो रही हो। आज रात इनमें से कोई एक तरीका आजमाएं। कल कमेंट में लाजिम बताएं कि यह तरीका काम किया कि नहीं। और अगर आप ये वीडियो रात के 10 बजे के बाद देख रहे हैं तो जल्दी से YouTube बंद करें और सोने चले जाएं। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।